नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। वैसे तो क्राइम की तकरीबन हर कहानी बहुत दुखद होती है, क्योंकि अपराध में कोई ना कोई आदमी ऐसा होता है जो अपराध का शिकार बनता है, और जिसके साथ भी कोई हादसा या वारदात होती है तो उस पर क्या गुजरती है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उस चीज़ को झेला होता है, और वो भी तब जब वो उसे झेलने के लिए या उसे महसूस करने के लिए आगे ज़िंदा बचा हो। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें बदकिस्मती से जो कत्ल के मामले होते हैं उसमें इंसान ज़िंदा भी नहीं बचता और बेहद तकलीफ़ से गुजर कर उसकी मौत हो जाती है। तो आज की कहानी बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक। आइए और कुछ ज़्यादा प्रॉम्प्ट न करते हुए सीधे शुरुआत करता हूँ। ये मामला है पंजाब का, पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर ज़िले का। बेसिकली ये जो शहीद भगत सिंह नगर ज़िला है ये पंजाब के दोआबा इलाके में मौजूद है, और इसी शहीद भगत सिंह नगर ज़िले का रहने वाला एक नौजवान 27 जुलाई 2021 को, मतलब आज से तकरीबन 2 साल पहले, अपना करियर बनाने के लिए और ज़िंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए अपने गांव से निकलकर सीधे पहुंचता है कनाडा, टोरंटो। आप ये जानते हैं कि पंजाब में विदेश जाकर बसने और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी संवारने की बड़ी ललक है लोगों में, और ख़ासकर ये जो दोआबा का बेल्ट है वहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ तकरीबन हर परिवार का कोई ना कोई मेंबर ज़रूर अमेरिका, कनाडा या ब्रिटेन ऐसे मुल्कों में सेटल्ड है, रहता है। तो खैर, ये जो लड़का है इसका नाम था गुरविंदर नाथ। तो ये गुरविंदर नाथ अपने गांव से, अपने घर से निकलकर कनाडा गया, और वहाँ जाकर वो बिज़नेस स्टडीज़ की पढ़ाई कर रहा था। वो टोरंटो के लॉयलिस्ट कॉलेज से, और इसी दौरान अपने खर्चे निकालने के लिए और फैमिली पर कम से कम बोझ पड़े इस इरादे से वो जो है कुछ काम भी किया करता था। बेसिकली वहाँ आमतौर पर भारत से जाने वाले या ऐसे ही विकासशील देशों से जाने वाले लोग वहाँ जाकर जो है फूड डिलीवरी का काम कर लेते हैं। इसे आप ऑड जॉब्स या छोटे मोटे स्मॉल टाइम वर्क मान सकते हैं। तो ये जो गुरविंदर नाथ नाम का लड़का है ये वहाँ पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था पढ़ाई करने के साथ साथ। तो हुआ ये कि 9 जुलाई की रात को वो एक जगह पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद अपनी कार से वापस अपने घर लौट रहा था, और इसी बीच उसका सामना टोरंटो के पास एक जगह है जिसका नाम है मिसिसाउगा सिटी। इस मिसिसाउगा सिटी में लुटेरों से हो गया, रॉबर्स से हो गया, और इन लुटेरों ने न सिर्फ उसकी कार लूटी, उसके पास जो भी रुपए पैसे थे वो लूटे, बल्कि उसे बहुत बुरी तरह से हिट किया, बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। उसकी हालत ख़राब हो गई, और बाद में किसी तरह से जब लोगों ने उस पीड़ित लड़के को देखा, गुरविंदर नाथ को, तो उसे अस्पताल पहुंचाया गया, और 9 जुलाई से लेकर तकरीबन 5 दिनों तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा, और आखिरकार 14 जुलाई को पंजाब के उस लड़के की टोरंटो के पास, या टोरंटो में ही कह लें, मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये अपने आप में बहुत दुखद घटना थी, और इसके बारे में धीरे धीरे खबर जो है उसके परिवार वालों तक भी पहुंची। इनका गांव जो है वो शहीद भगत सिंह नगर ज़िले में आइमा चहल के नाम से जाना जाता है, और इस गांव में उसके परिवार में उसके पिता, बुज़ुर्ग माँ, 2 भाई और हैं। तो जब दोनों भाइयों को अपने तीसरे भाई के मौत की खबर, यानी गुरविंदर नाथ के मौत की खबर मिली, तो वो बहुत सदमे में आ गए। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि वो इसके बारे में अपने पेरेंट्स को आसानी से नहीं बताएंगे, बल्कि थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्वक जो है जानकारी देंगे, ताकि उनको सदमा तो लगेगा ही, इससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन ऐसा सदमा ना लगे कि कोई नुकसान हो जाए। तो और ये बात दोनों बेटों ने या दोनों भाइयों ने इसलिए भी ज़्यादा सीरियसली लिया और उसे महसूस किया क्योंकि वो जानते थे कि उसके मम्मी पापा गुरविंदर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो दोनों बेटों ने बड़ी सावधानी बरती, दोनों भाइयों ने, पंजाब में, और उन्होंने गुरविंदर से फर्दर कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश न करे या उनसे कोई बात न हो पाए, इसलिए उन्होंने अपने घर में जो वाईफाई का कनेक्शन था उसे भी कटवा दिया, ताकि उसके पेरेंट्स जो है अक्सर व्हाट्सएप कॉल जो है अपने बेटे को किया करते थे, वो कॉल करने में भी कामयाब ना हो। क्योंकि कॉल करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ मोबाइल कनाडा पुलिस के पास हो या कहीं ऐसे किसी आदमी के पास हो जिससे वो मिस्ट्री, डेथ की मिस्ट्री जो है, वो राज जो है,
वो उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा, तो इसलिए उन्होंने वो नंबर भी जो है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया और सही वक्त का इंतज़ार करते रहे। इधर जो गुरविंदर है, उसके पिता कृष्णदेव नाथ, वो लगातार अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे, लेकिन व्हाट्सएप लग नहीं रहा था। वजह आपको पता है, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया गया था। उधर जो माँ है, यानी कृष्णदेव की पत्नी और गुरविंदर नाथ की माँ नरिंदर देवी, वो भी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और वो जो है थोड़ा बेचैन रहने लगी। अब माँ का दिल भी शायद ऐसा ही होता है। नरिंदर देवी जो है, उन्हें कुछ आभास होने लगा था और वो लगातार अपने बेटे के बारे में अपने घर वालों से पूछताछ कर रही थी और जो दो बाकी बेटे थे घर में जो रहते हैं, वो अपने भाई के बारे में कोई सही जानकारी अपने पेरेंट्स को नहीं दे रहे थे, खासकर अपनी माँ को नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में नरिंदर देवी ने कई बार ये भी कहा कि अगर उनके बेटे को कुछ हो गया तो वो जो है शायद इसे बर्दाश्त न कर पाए। और उनकी माँ का जब ये रवैया और जब ये बेसब्री बाकी दोनों बेटों ने देखी, तो फिर उन्होंने ये तय किया कि वो नरिंदर देवी को बिल्कुल भी एक भी मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद वो लगातार अपनी माँ के साथ रहते रहे और इधर माँ जो है लगातार अपने तौर पर अपने कनाडा वाले बेटे के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती रही। घर वाले राज छुपाए हुए थे, लेकिन आखिरकार ये राज खुल गया। ये राज खुला 26 जुलाई को। 26 जुलाई को नरिंदर देवी जो है अपने घर के बरामदे में कपड़े सुखा रही थी और तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और गुजरते हुए उन्होंने गुरविंदर के बारे में जो बातें कही, वो बातें नरिंदर देवी को पता चल गई। वो लोग जाते हुए बातें कर रहे थे कि गुरविंदर की डेड बॉडी अब वहाँ से भिजवाई जा चुकी है, किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। ये बात जब नरिंदर देवी के कानों में पड़ी तो आप सोचिए कि वो माँ जो अपने बेटे से इतना प्यार करती है, ऐसे तो हर माँ करती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लेडी थी, तो जब इनके कानों में वो बात पड़ी तो शायद नरिंदर खुद को नहीं रोक पाई और इसके बाद उनका व्यवहार जो है और बदल गया। इसके बाद वो और बेचैन रहने लगी और जब घर वालों ने इस बात का एहसास किया तो उन्होंने नरिंदर देवी पर एक तरह से पहरा और ज़्यादा सख्त कर दिया। इसी बीच नरिंदर देवी ने एक बार इलेक्ट्रिसिटी के करंट से खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से घर वालों ने उन्हें रोक लिया और उनकी जान बचा ली गई। वक्त गुजरा और 27 जुलाई गुरुवार का दिन बहुत ही मनहूस दिन साबित हुआ ये कि इस दिन नरिंदर देवी अपने घर में नहीं थी। सुबह सुबह घर वालों ने ये देखा कि वो न तो बिस्तर पर है न घर में है और चूंकि वो रोज़ ही तकरीबन मंदिर जाया करती थी सुबह सुबह, तो घर वालों ने पहले तो यही सोचा कि शायद वो मंदिर गई हैं और कुछ देर में लौट कर आएंगी। लेकिन जब वो देर तक लौट कर नहीं आई तो घर वालों को थोड़ा खटका हुआ। वो फिर घर से बाहर निकले और उन्होंने देखा कि नरिंदर देवी अपने घर से बाहर ही सड़क पर कुछ दूर पर जो है बेसुध पड़ी हुई है। फ़ौरन उन्हें उठाकर उनके बेटे अस्पताल लेकर गए, फिर एक अस्पताल से दूसरे अस्पतालों का चक्कर लगता रहा। इलाज शुरू हो चुका था, किश्तों में इलाज चलती रही, लेकिन आखिरकार गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को नरिंदर देवी ने दम तोड़ दिया। जब जांच हुई तो पता चला कि उनके शरीर में पॉइजन यानी जहर मौजूद था, जहर के निशान मिले। और इत्तेफाक देखिए कि शुक्रवार को जिस दिन नरिंदर देवी को मृत करार दिया गया, ठीक उसी दिन कनाडा से गुरविंदर नाथ, उनके बेटे की लाश जो है वो गांव में पहुंची और इस तरह उनके गांव में एक साथ माँ और बेटे, दो लोगों की मृत्यु का शोक जो है वो पसर गया और दोनों की लाश का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया, दोनों के शव का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। तो खैर, ये थी आज की कहानी जो अपने आप में बहुत दुखद थी और किस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग लोगों के बीच में होती है। कई बार लोग जो है खुद पर काबू नहीं रख पाते हैं, ये घटना उसका एक सबूत है। और कनाडा में जिस तरह से ये घटना हुई है गुरविंदर नाथ के कत्ल की, उस मामले की जांच कहाँ तक पहुँची, पुलिस क्या कर रही है, अगर इसके बारे में मुझे आगे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आप लोगों को इस कहानी को और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने फिर से पेश करूंगा या बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अपने इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स जो है जो आप लोगों ने किए हैं वो पढ़ता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, मीता भट्टाचार्य जी मेरे होम टाउन से हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं, बहुत प्यार करती हैं।
और उन्होंने हमेशा की तरह हौसला अफजाई की है। थैंक यू वेरी मच। राहुल भाई जी के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ये कहा है कि यार तुम एंकर तो अच्छे हो लेकिन वीडियो इतनी लंबी बोर करती है। अब देखिए राहुल जी, सच तो ये है ना कि सारे लोगों को खुश करना थोड़ा मुश्किल है। मैं आपकी भावनाओं की भी कदर करता हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वीडियो बड़ी हो, और बहुत सारे ऐसे भी दर्शक हैं जो चाहते हैं कि वीडियो छोटी हो। तो खैर आजकल मैंने वीडियो थोड़ा आप जैसे दर्शकों के ख्यालात और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए छोटा रखना शुरू कर दिया है। मयंक का भी कमेंट है, थैंक यू वेरी मच। सोनू ब्राह्मण के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। ईश्वर पाटिल जी का कमेंट है। परूप श्रेष्ठा जी RK यूपी के नाम से। मेहताब अली हैदरी ने भी कमेंट किया है। आसिफ अली, विजेंद्र सिंह जी, मामूनी बोरगोहां रेगुलर कमेंट करती हैं। चंदन महतो जी का कमेंट है। शमीम अहमद, प्रवीण कुमार, अशीम गांगुली, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। बेसिकली जो मैंने लास्ट स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि कत्ल का एक मामला जो 7 सालों से राज था वो महज 7 मिनट में कैसे खुल गया। अगर ये रहस्यमयी और अजीब कहानी आप जानना और सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप सुप्रतिम से सुनिए का जो पर्टिकुलर कॉलम है, सेगमेंट है, वहाँ पर आप वो स्टोरी सर्च करके देख और सुन सकते हैं। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का जिन लोगों ने भी कमेंट किया है। अजय सोलंकी साहब, तनवीर सारा जी का कमेंट है। जी न्योडू के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। ये अरुणाचल प्रदेश से कमेंट करते हैं। नेम इमार, इन्होंने भी कमेंट किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने एग्जैक्टली अपना नाम तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन चलिए कोई नहीं। किंग्स समथिंग के नाम से हमारे एक दर्शक उन्होंने भी कमेंट किया है। संगीता गोस्वामी पराशर जी ने भी कमेंट किया है। खैर थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, वीडियो को देखा है, सपोर्ट किया है, लाइक किया है, और जो लोग नहीं देख पाए हैं मैं उन सारे लोगों को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा और गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़रूर देखें, अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।